अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स हैं इनके क्या मसाइल हैं, इनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं मसाइल को और इनको किस तरह मुल्क की तरक्की के लिए कारआमद बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या तालीमी अदारों के जो ग्रेजुएट्स हैं इनकी क्वालिटी हर अगले साल पहले से डिटीरियोरेट हो रही है, कम हो रही है, जो एक तालीमी अदारों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी सिलसिले में इसी हफ्ते में कराची लिटरेरी फेस्टिवल में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर तारक बनोरी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो लम्हा फिक्रिया है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम तालीमी अदारों के लिए और तमाम असातिज़ा के लिए, जिसमें डॉक्टर तारक बनोरी ने कहा है कि हमारे तालीमी अदारे ना अच्छे स्टूडेंट पैदा कर रहे हैं और ना अच्छे शहरी पैदा कर रहे हैं। और अगर ये इतना बड़ा बयान कि हम ना ही हमारी यूनिवर्सिटी अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही अच्छे सिटीजन पैदा कर रहे हैं, ये अगर एक आम बंदा बयान देता तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता था। लेकिन जब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ने ये बयान दिया है, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन की ये जिम्मेदारी भी होती है कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट भी करना होता है, इसमें क्वालिटी को भी इंश्योर करना होता है और इसके अलावा इनका जो करिकुलम है उसको भी डेवलप करके यूनिवर्सिटीज़ को पहुंचाना होता है। और इसके बाद भी अगर हायर एजुकेशन कमीशन ये स्टेटमेंट देता है तो ये हमारे पूरे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और हमें दोबारा बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने ग्रेजुएट्स को किस डायमेंशन में लेके जा रहे हैं और हमें इनको किस डायमेंशन में लेके जाना चाहिए। जैसा कि आप सबको आइडिया होगा कि जब कोई वालिदैन अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी की तालीम देते हैं तो वो सिर्फ उनको तालीम नहीं देते, इसके साथ उन पे फाइनेंशियल प्रेशर होता है। वो कम से कम किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आम एवरेज डिग्री है वो 4 साल जो BS प्रोग्राम है या 4 साल जो डिग्री है उस पर 10 लाख से 20 लाख रुपए आराम से खर्च आ जाता है। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट अपनी सारी जवानी जो है वो भी यूनिवर्सिटी को दे देता है। तीसरे नंबर पर वो सारी जो एनर्जी या जो उसके पास डेडिकेशन होती है वो भी यूनिवर्सिटी को दे देता है। मतलब उसके पास जो बेस्ट पोटेंशियल होता है वो यूनिवर्सिटी को दे देता है, उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और अगर एंड पे ये आउटकम आए कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, वो अच्छे शहरी नहीं हैं या वो अच्छे एम्प्लॉयर नहीं हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा वो आप कह सकते हैं कि मुल्क का भी नुकसान है, तालीमी अदारों का भी नुकसान है और ये वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सदमा है। मैं भी कुछ अरसे से टीचिंग कर रहा हूँ और मुझे ये फील होता है कि हम जो कंटेंट बच्चों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं उसका हमारी सोसाइटी के साथ कोई खास तल्लुक नहीं होता। इसलिए हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है वो सोसाइटी में एक्टिवली और इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता और सोसाइटी में उस तरह जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको भी अप्लाई नहीं कर सकता और ख़ास तौर पे सोसाइटी में कोई मुस्बत तब्दीली लाने में भी नाकाम रहता है। और साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर हमारे हर अगले साल ग्रेजुएट्स की या स्टूडेंट की क्वालिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो अदारे हैं ये अच्छे लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारे अदारों ने अच्छे लोग प्रोड्यूस किए हैं, ये अच्छे लोग प्रोड्यूस करते रहे हैं और इनके पास ये स्किल भी है, ये कैपेबिलिटी भी है कि ये अच्छे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने कंटेंट को रिवाइज करना होगा, हमें अपने कंटेंट को बदलती दुनिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा हम जब करिकुलम डेवलप करते हैं तो उसमें हमें एकेडेमिया के साथ साथ इंडस्ट्री से लोगों को भी एंगेज करना होगा, हमें सोसाइटी की भी उसमें कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो स्टूडेंट है उसको भी हमें इंटर्नशिप की तरफ लेके जाना चाहिए, उसको अप्लाइड नॉलेज की तरफ लेके जाना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन को डेवलप करना होगा, उसको इमोशनली भी हमें वो ट्रेनिंग्स देनी होंगी, उनको एक्टिव करना होगा। इसके साथ साथ हमें टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि टीचर्स को जो अपडेटेड टेक्निक्स आ रही हैं, अपडेटेड जो स्टाइल ऑफ लेक्चर आ रहा है या मार्केट की जो डिमांड चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग टीचर को भी प्रिपेयर करने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सारे जो यंग लोग हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं और अगर वो अच्छे शहरी और अच्छे स्टूडेंट पैदा नहीं हो रहे तो उसका मतलब है कि मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आगे आके उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कम होगी। इसलिए हमें मिल बैठ के इस अपने जो इश्यूज़ हैं इनको देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपने जो डिसीजन है उनको रिकन्सिडर करना होगा, ताकि हम जो अपने नौजवानों को तालीम दे रहे हैं
वो मुल्की तनाज़ुर में हो, मुल्की मामलात के अकॉर्डिंग हो, और वो बच्चे जब कम्युनिटी में आए तो हमारे जो एग्जिस्टिंग मसाइल हैं उनको भी कम कर सके, वो अच्छा रोज़गार भी डेवलप कर सके, वो बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करें, ताकि ये जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं ये अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना प्रॉपर हिस्सा अदा कर सकें।